दोस्तों, ये कहानी एक हेली नाम की लड़की की है जो सबसे ज़्यादा तैरना पसंद करती थी। हेली का सबसे ज़्यादा साथ उसके पापा देते थे। हेली भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तैरने के बाद हेली कपड़े चेंज करने के लिए गई। तभी उसके पास उसकी बड़ी बहन का फ़ोन आया। उसने हेली को बताया कि कल रात से पापा घर नहीं लौटे हैं, ना ही उनका कोई फ़ोन आया है। हेली ये सुनकर दंग रह गई, क्योंकि चेतावनी दी गई थी कि थोड़ी देर में बहुत तेज़ तूफान आने वाला था। हेली तूफान में ही अपने पापा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तूफान अपनी स्पीड पकड़ रहा था। सभी गाड़ियों को तूफान की तरफ जाने से रोका जा रहा था, लेकिन हेली कहाँ रुकने वाली थी। उसने अपनी गाड़ी पीछे की तरफ मोड़ी और दूसरे रास्ते से निकल गई तथा अपने पुराने घर में पहुंची। वहाँ उसे अपने पापा का पालतू कुत्ता तो मिल गया, लेकिन उसके पापा नहीं थे। तभी हेली कुत्ते को अपने साथ लेकर अपने डैडी के पुराने घर की तरफ जाने लगी, यही सोचकर शायद उसी घर में उसके पापा उसे मिल जाएं। तूफान और तेज हो गया था। सभी तरफ शहर में पानी भर रहा था। वहां पहुंचने के बाद हेली ने पापा को सभी जगह ढूंढा। तभी कुत्ता बेसमेंट की तरफ भौंकने लगा। हेली ने जाकर देखा तो उसने बेसमेंट में जाने का फैसला किया तथा नीचे जाकर वो अपने डैडी को ढूंढने लगी। बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपने डैड मिल गए, जो कि बेहोशी की अवस्था में थे। उनके कंधे पर किसी पंजे का निशान लगा हुआ था। हेली अपने डैड को वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी एकदम से पीछे से एक मगरमच्छ आ गया। हेली डर गई और बड़ी मुश्किल से अपने डैड को बचाने लगी। डैड को बचाते बचाते उसका फ़ोन नीचे गिर गया तथा वे दोनों कुछ पाइपों के पीछे छुप गए, जहां एलिगेटर नहीं आ सकता था। तूफान तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। डैड हेली से बताते हैं कि यहाँ मैं क्रोकोडाइल की वजह से नीचे फंस गया था। दूसरी तरफ बेसमेंट में धीरे धीरे पानी भी बढ़ता जा रहा था। अब हेली और उसके डैड को वहां से निकलना था। तभी हेली को अपना फ़ोन दिखता है और वो चुपके से अपने फ़ोन को लेने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी। हेली फ़ोन उठाकर आगे की तरफ आने लगी, तभी पीछे से एलिगेटर आ गया। उसने हेली की एक टांग को अपने मुंह में पकड़ लिया। हेली ने बड़ी मुश्किल से अपनी टांग छुड़ाई। इतनी देर में दूसरी तरफ से भी एक क्रोकोडाइल आ गया। इस लड़ाई में हेली का फ़ोन भी टूट गया। एक मगरमच्छ तो हेली के पीछे ही पड़ गया। हेली ने उसकी एक आंख भी फोड़ दी और एक कोने में धंस गई। हेली को काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ गई थी। तभी हेली ने अपने पैर से कमीज को बांध लिया ताकि खून ज़्यादा न बहे। इधर बेसमेंट में भी पानी तेजी से भरने लगा था। हेली चुपके से बेसमेंट में उस साइड चली गई जहां वो बाहर का देख सकती थी। तभी उसे बाहर कुछ लोग दिखे जो कि चोर थे और वे एटीएम को चोरी करके ले जा रहे थे। उनमें से एक चोर को हेली की आवाज़ भी आई और वो हेली की तरफ जाने लगा। हेली भी उन चोरों को लगातार आवाज़ दे रही थी। इतने में ही चोरों की नाव पर एक एलिगेटर आ गया और उस नाव पर हमला कर दिया। एलिगेटर ने नाव से लड़की को खींच लिया और पानी के अंदर ले गया। दूसरा चोर उसे बचाने के लिए जैसे ही आया, लेकिन उसे भी एलिगेटर ने मार दिया। आखिर पानी के अंदर वे कैसे लड़ सकते थे। अंदर जो चोर था उसे भी एलिगेटर ने वहीं मार दिया। ये देखकर हेली उदास हो गई, क्योंकि आवाज़ देने के लिए वहाँ और कोई नहीं आने वाला था, क्योंकि तूफान बहुत तेज हो गया था। इधर बेसमेंट में कंधों तक पानी आ गया था। तभी हेली के डैड हेली से बताते हैं कि ऊपर जाने का एक ही रास्ता है, उसे खोलकर देखो। हेली उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिज रखा हुआ था। तूफान लगातार और तेजी से बढ़ रहा था। तभी हेली को बाहर से किसी नाव की आवाज़ आई, जो पुलिस वालों की थी। हेली का दोस्त हेली को ढूंढने आया था। वो नाव को छोड़कर घर के अंदर आया और हेली को आवाज़ दी। हेली को लगा हेली का दोस्त उसे बचा लेगा। हेली के डैड बेसमेंट में तेज तेज आवाज़ें करने लगे, जिससे उनके बारे में हेली के दोस्त को जल्दी पता लग जाए। दूसरी तरफ नाव में नीचे कुछ फंस गया था, जिसे निकालने के लिए एक पुलिस वाला नीचे उतरा तथा बाहों से एक चोरों की नाव दिखी। इधर हेली का दोस्त भी बेसमेंट तक पहुंच गया था तथा उसने हेली को ढूंढ भी लिया। बाहर जो पुलिस वाला था उसे भी एलिगेटर ने दबोच लिया तथा हेली का दोस्त जो अंदर था उसे भी एलिगेटर पकड़ कर ले गया। हेली ने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाई। इधर पानी मुंह तक भर गया था। हेली को लगा शायद अब नहीं बच पाएंगे। हेली तेजी से तैरकर अपने डैड के पास पहुंच गई और उनसे लिपटकर रोने लगी। डैड ने हेली को समझाया कि जब मैंने पहले आवाज़ की थी तो सारे एलिगेटर यहाँ से चले गए थे, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करूँगा और तुम तेज़ी से तैरकर बेसमेंट के बाहर चले जाना और मुझे भी बचा लेना, क्योंकि बेसमेंट पूरी तरह से भरने वाला था। अपने डैड के अनुसार हेली आगे बढ़ी। हेली के डैड तेज तेज आवाज़ करने लगे, जिससे एलिगेटर वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगे।
हेली आगे डर डर के बढ़ रही थी। तभी हेली को वहाँ अपने दोस्त की लाश दिखी। उसने वहाँ से रिवॉल्वर निकाल लिया क्योंकि उसका पीछा भी एक एलिगेटर कर रहा था। जैसे ही एलिगेटर ने उस पर हमला किया, हेली ने सारी गोलियां उस एलिगेटर को मार दी, जिससे वो वहीं मर गया। अब हेली को बाहर जाने का रास्ता दिखा। उसमें से एलिगेटर अंदर आ रहे थे। हेली धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर आई। तभी उसे एक एलिगेटर ने देख लिया और उसके पीछे पड़ गया। हेली बड़ी तेजी से तैरी और पानी से बाहर आ गई। दूसरी तरफ बेसमेंट पानी से पूरा भरने वाला था। उसके डैड उसे बचाने के लिए पुकार रहे थे। तभी हेली ने घर के अंदर कुछ तख्ते उखाड़े तो उसने देखा कि उसके डैड बेहोश हो चुके थे। हेली ने जल्दी ही उन्हें बाहर निकाला तथा मुंह से सांस देकर उन्हें वापस होश में ले आई। फिर हेली और उसके डैड ने देखा कि तूफान बहुत तेजी से चल रहा था। चारों तरफ पानी भी भरा हुआ था। तभी डैड को एक नाव दिखी। उन्होंने हेली से कहा कि तुम तैरकर नाव के पास जाओ। हेली हिम्मत बांधकर नाव के पास जाने लगी। तभी उसके पीछे बहुत सारे एलिगेटर पड़ गए, लेकिन उनसे पहले ही हेली नाव पर पहुंच गई। जैसे ही हेली और उसके डैड नाव में बैठे, वैसे ही तूफान और तेज हो गया। उनकी नाव पानी में बह गई और वे दोनों एक घर के अंदर फंस गए, जहां घर में ऊपर तक पानी भरा हुआ था। तभी हेली को एक वायरलेस दिखा, लेकिन यहाँ भी किस्मत खराब निकली। वो वायरलेस की बैटरी डेड हो गई थी। इधर हेली के डैड डॉग का वेट कर ही रहे थे। तभी वहाँ एक एलिगेटर आ गया और उसने डैड की एक पूरी भुजा चबा डाली। तभी उन्हें बचाने के लिए हेली गई तो एलिगेटर हेली के पीछे पड़ गया, लेकिन हेली बहुत चालाक थी। उसने एलिगेटर को बाथरूम में बंद कर दिया और बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल आई। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हेली और उसके डैड ऊपर आए, लेकिन जो एलिगेटर उनके पीछे पड़े हुए थे वो भी ऊपर आ गए और उसने हेली के कंधे को मुंह में पकड़ लिया। हेली वहाँ घबराई नहीं, बल्कि उसने एक पानी में जलने वाली चीज को एलिगेटर को लगा दिया, जिसकी वजह से एलिगेटर वहाँ से भाग गया और तुरंत हेली पानी के ऊपर आ गई। उसने देखा कि छत का एक कोना अलग हटा हुआ था और उसने वो पकड़ लिया और धीरे धीरे चलने लगी। तभी उसके डैड ने हेली का हाथ पकड़ा और उसे घर की छत के ऊपर खींच लिया। पूरे शहर में पानी बढ़ चुका था। तभी वहाँ रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर आ गया और वे दोनों वहाँ से बचने में सफल हो गए। दोस्तों, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जो लोग कोशिश करते रहते हैं वे एक ना एक दिन हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, आज की एक कोशिश की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो की कहानियाँ देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ मैं अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ डालता रहता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।